नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज लेकर आई हूं भारत पाकिस्तान तनाव से जुड़ी 5 बड़ी खबरें, जिसमें चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। सेना को सलाम, दुश्मन को पैगाम। आदमपुर से मोदी का मिशन क्लियर। S-400 के सामने खड़े होकर पीएम मोदी की पाकिस्तान और आतंकियों को कड़ी चेतावनी। कहा, हम घर में घुसकर मारेंगे और बचने का एक मौका भी नहीं देंगे। भारत के एक्शन से कांपा पाकिस्तान। अस्पतालों में घायल पाक सैनिकों की कतार। घायल जवानों से मुलाकात करने अस्पताल पहुंचे मुनीर तो पाक कबूलने लगा अपने नुकसान का सच। दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग्स का दौर जारी। राजनाथ सिंह ने तीनों सेना प्रमुख के साथ की बड़ी मीटिंग, तो पीएम आवास में भी मैराथन बैठकें। कल सुबह 11 बजे होगी सीसीएस की मीटिंग। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान को दी चेतावनी। कहा, पीओके खाली करे पाकिस्तान। साथ ही ट्रंप को भी क्लियर मैसेज। विदेश मंत्रालय ने कहा, दूसरे देश की मध्यस्थता मंजूर नहीं। सेजफायर पर कांग्रेस की राजनीति जारी। कांग्रेस ने फिर पूछा, ट्रंप ने क्यों ठेकेदारी ले रखी है। स्पेशल सेशन जल्द बुलाने की भी मांग, तो शरद पवार बोले, यह सेंसिटिव मुद्दा, सदन में लाना संभव नहीं। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात पीएम मोदी के पाकिस्तान को एक बार फिर कड़ी चेतावनी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह आदमपुर एयरबेस पहुंचकर वायुसेना के जवानों से मुलाकात की और उनका हौसला बढ़ाया। आदमपुर एयरबेस पर करीब 1 घंटे तक पीएम रहे। इस दौरान उन्होंने सेनाओं की पीठ थपथपाई, उनको सलाम किया और सफल ऑपरेशन के लिए सेना को धन्यवाद भी दिया। मुलाकात के दौरान सेना और पीएम मोदी का जबरदस्त जोश हाई नजर आया। साथ ही आदमपुर एयरबेस पहुंचकर पीएम मोदी ने पाकिस्तान के दावे की हवा निकाल दी। पाकिस्तान ने दावा किया था कि उसके अटैक से आदमपुर एयरबेस को काफी नुकसान पहुंचा, मगर पीएम मोदी जब यहां पहुंचे तो दुनिया को दिख गया कि पाक के दावे कितने खोखले हैं। MiG-29 फाइटर जेट्स और S-400 की ताकत के सामने पीएम मोदी ने खड़े होकर जवानों को संबोधित कर पाकिस्तान पर कड़ा प्रहार किया। पीएम ने कहा, पाकिस्तान में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां आतंकवादी छिप सकते हैं। हम उन्हें घर में घुसकर मारेंगे और बचने का मौका भी नहीं देंगे। साथ ही पीएम ने एक बार फिर साफ संदेश दे दिया कि ऑपरेशन सिंदूर थमा नहीं है। आदमपुर एयरबेस जाना कितना कड़ा और सख्त संदेश पाकिस्तान के लिए। देखिए, यही होता है एक लीडर का काम कि आप एक ऐसी रणनीति पे काम करें कि दुश्मन भी धराशायी हो जाए और आपके लोग आप में विश्वास और भी ज्यादा बुलंद हो जाए। प्रधानमंत्री मोदी ने यह चुना, आपने देखा किसी देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को वॉर के समय बिल्कुल बॉर्डर पे आप चले जाएं। आपने कल रात ये घोषणा की कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, युद्ध में अभी कोई विराम नहीं है, बस पॉज बटन लगाया गया है। और ऐसे में सवेरे सवेरे प्रधानमंत्री वहां पहुंच जाते हैं। किस तरह से आवाज गूंज रही थी हमारे सैनिकों की, भारत माता की जय, भारत माता की जय। ऐसा जोश भर दिया, ऐसा लगा कि अभी हमारी आर्मी पाकिस्तान के अंदर घुसने को तैयार है। लेकिन पर्पस और भी था। पर्पस ये था कि जो तमाम प्रोपेगेंडा पाकिस्तान कर रहा था कि हमने आदमपुर एयरबेस को तहस नहस कर दिया, एक S-400 को तबाह कर दिया, वहां के गोदाम को हमने नेस्तो नाबूद कर दिया, ये बाकायदा इन लोगों ने तस्वीर और सारी चीजों को लेकर के। लेकिन जैसे ही हरकुलस के साथ वो वहां पे लैंड करते हैं तो एक बात साफ हो गई कि एयरफील्ड के ऊपर कुछ नहीं हुआ। S-400 के पीछे खड़े होकर के जो तस्वीरें आई और जहां से उन्होंने भाषण दिया, यह भी तय हो गया कि S-400 के आसपास भी कोई चिड़िया नहीं आ सकी। पाकिस्तान तो दूर की कौड़ी है। फिर हमारे लड़ाके जो बैकग्राउंड में नजर आ रहे थे, तो एक साफ साफ मैसेज प्रधानमंत्री ने दिया कि इस युद्ध में
मात्र 86 घंटे में हमने पाकिस्तान को धूल चटा दी है। बिल्कुल, तो एक तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं जो सेना से मुलाकात कर हुंकार भर रहे हैं, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान की यह हालत है कि वहां की सेना जो आतंकी के रूप में है वो मौत के मुहाने पर है। वहां लाशों की गिनती चल रही है। पाकिस्तान के लाहौर और रावलपिंडी में अस्पताल घायल जवानों से भर गए हैं। पाकिस्तानी सेना का कायर प्रमुख असीम मुनीर घायल जवानों का हाल चाल लेने पहुंचा। रावलपिंडी के अस्पताल की तस्वीरें सामने आई हैं जहां असीम मुनीर अपने घायल जवानों का हाल जानने पहुंचे। अस्पताल में पाकिस्तानी सेना के दर्जनों घायल जवान भर्ती हैं, तो वहीं लाहौर के अस्पताल से भी खबर सामने आई जहां पंजाब प्रांत की सीएम और नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज घायल जवानों का हालचाल लेने पहुंची। तो ये तस्वीर इस बात की गवाही है कि भारत की जवाबी कार्रवाई से पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ है। साथ ही अब पाकिस्तान ने कबूल भी कर लिया है कि भारत की कार्रवाई में पाकिस्तानी सेना के 11 जवान मारे गए जबकि 78 जवान घायल हुए हैं। इसमें 5 एयरफोर्स के अधिकारी भी शामिल हैं। धीरे धीरे लाइन पे आ रहा है पाकिस्तान। लाइन पे आना ही चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जश्न मनाने के लिए एयरबेस पहुंच रहे हैं, वहां भारत माता की जय का हुंकारा हो रहा है और दूसरी तरफ जो स्थिति बनी है पाकिस्तान की, कल तक तो ये कह रहे थे कि कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ, लेकिन आज उनको मानना पड़ा कि 51 लोग मारे गए हैं, 51 लोगों की मौत हो चुकी है। और जो जानकारी आ रही है कि सरगोदा एयर स्टेशन के ऊपर जहां एक JK-17 एयरक्राफ्ट का मरम्मत चल रहा था, तो उस बिल्डिंग में जहां बॉम्ब गिरा है वहां तो ऑलरेडी 50 लोग अंदर थे, पूरे मलबे के अंदर दबे हुए हैं। उसके वीडियोस भी आ रहे हैं जिसमें मलबा हटाया जा रहा है, तो बैकग्राउंड में कोई शख्स ये कहता हुआ पाया जा रहा है कि अंदर लाशें निकल रही है। मतलब काउंटिंग इज ऑन। और अपने कुकर्मों की वजह से अपने सैनिकों की जान जोखिम में डालने वाला ये मौलाना मुनीर ये अस्पताल में वो घायल सैनिकों से मिलने के लिए जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कल रात में ही चेतावनी दी, कल रात में ही कहा कि घुस के मारेंगे। आज भी उन्होंने दोहराया, लेकिन कल रात से अब तक पाकिस्तान की तरफ से एक भी बयान नहीं आया है। और प्रधानमंत्री शरीफ कहां गायब हो गए हैं किसी को पता नहीं है। और मुनीर अब लोगों को भरमाने के लिए कह रहा है कि पाकिस्तान की आर्मी जिहादी आर्मी है। बताइए, पाकिस्तान की आर्मी जिहादी आर्मी, हम इस्लाम के लिए लड़ते हैं, मतलब ये कबूलनामा है कि हम बेवकूफ लोग हैं। पाकिस्तान ये कबूल कर रहा है कि वी आर नॉट अ प्रोफेशनल आर्मी, वी आर जिहादी, वी आर टेररिस्ट। और यही तो भारत साबित करना चाह रहा था। जी, तो पाकिस्तान अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है, तो वहीं भारत में आगे की रणनीति को लेकर चर्चा मंथन जारी है। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों सेना प्रमुखों के साथ बैठक की है। पाकिस्तान के साथ सीजफायर के बाद से हालात पर चर्चा हुई। उधर विदेश मंत्री जयशंकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पीएम आवास भी पहुंचे। पीएम आवास में कई हाई लेवल मीटिंग्स हुई हैं। साथ ही खबर ये सामने आई कि रक्षा से जुड़ी कैबिनेट कमेटी यानी कि CCS की बैठक कल होगी। ये बैठक सुबह 11 बजे होगी। कैबिनेट मीटिंग की भी खबर सामने आ रही है। साथ ही विदेश सचिव विक्रम मिस्री पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान सैन्य संघर्ष पर 19 मई को संसदीय समिति को जानकारी भी देंगे। आज कई हाई लेवल मीटिंग हुई है और कल भी CCS की बैठक बुलाई गई है। क्या रणनीति बन रही है? देखिए, मुझे तो लग रहा है कि ठीक इसी तरीके से मीटिंग्स पहले हुआ करती थी। CCS की बैठक हो या फिर तमाम CDS, आर्मी चीफ, नेवल चीफ और एयरफोर्स के चीफ, आज तो डिप्टी एयर चीफ भी वहां पे थे। तो ये लग रहा है कि हिंदुस्तान की तरफ से जो बार बार कहा जा रहा है कि हमने सिर्फ अभी पॉज बटन दबाए हैं। जिस तरीके से आदमपुर एयरबेस से प्रधानमंत्री ने ये इल्गार किया कि अभी घुस के मारेंगे, हम बस वॉच कर रहे हैं, पाकिस्तान के चाल चरित्र और चेहरे को आकलन कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, कोई भी गड़बड़ आपने किया और फिर से उस तरह की जवाबी कार्रवाई हो जाएगी, तो इसका मतलब साफ है कि भारत की युद्ध की तैयारी जिस तरीके से भी हाई अलर्ट है उसी अलर्ट मोड में रहेगी। हमें कोई एक बहाना पाकिस्तान दे देगा तो हम पाकिस्तान के अंदर घुस के फिर से मारेंगे। और इसीलिए शायद CCS की बैठक हो रही है
और जो संसदीय कमेटी है जो आपने बताई, जो बार बार ये कहा जा रहा है कि भाई विपक्ष की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं, तो वो मुझे लग रहा है कि दीज आर गुड स्टेप्स। और जिस हिसाब से पिछले 24 घंटे में पाकिस्तान के सारे दावे की पोल पट्टी खुली है, मुझे लग रहा है कि आज हर हिंदुस्तानी को सरकार के फैसले के ऊपर और आर्मी के पराक्रम के ऊपर, सेना के पराक्रम के ऊपर गर्व हो रहा हो। बिल्कुल। तो दिल्ली में मैराथन बैठकें हो रही हैं और बैठकों में बड़े बड़े फैसले भी लिए जा रहे हैं। आज जैसे ही पीएम मोदी और एस जयशंकर की मीटिंग खत्म हुई, उसके तुरंत बाद विदेश मंत्रालय की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के साथ साथ ट्रंप को भी कड़ा संदेश दे दिया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि कश्मीर पर भारत की नीति में कोई बदलाव नहीं, कश्मीर द्विपक्षीय मुद्दा है, मुद्दा सिर्फ पीओके को खाली करने का है। विदेश मंत्रालय ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि जल्द पीओके खाली करे पाकिस्तान। साथ ही भारत ने अमेरिका को सीधा जवाब भी दे दिया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि कश्मीर पर दूसरे देश की मध्यस्थता मंजूर नहीं करेंगे। विदेश मंत्रालय ने साफ बताया कि पाकिस्तान की पहल पर डीजीएमओ से बात की गई और साथ ही ये भी साफ किया गया कि आतंकवाद पर भारत चुप नहीं बैठेगा। और एक बात ये भी क्लियर की गई कि सीजफायर वार्ता पर ट्रेड का कोई जिक्र नहीं है। पाकिस्तान को भी चेतावनी और ट्रंप को भी मैसेज पहुंच गया होगा। यही तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ये नया भारत है, ये ब्लैकमेलिंग बर्दाश्त नहीं करता। आप ट्रंप होंगे, अपने घर में होंगे, आप जो कोई भी है, विदेश मंत्री बार बार कहते हुए प्रीचिंग नहीं चाहिए। हमारी नीति, हमारी नीयत और हमारी पॉलिसी बिल्कुल क्लियर कट है। और वो क्या है, उन्होंने साफ साफ बता दिया कि कोई भी निगोशिएशन सीज फायर को लेकर के पॉलिटिकल स्तर पे नहीं हुआ। ये सीज फायर हुआ इसलिए क्योंकि पाकिस्तान मार खाने के बाद ऐसा डरा कि उसके डीजीएमओ ने फोन किया, ये पहल की, वोट खुद भाग रहे थे अमेरिकन के पास और डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट की वजह से कुछ कंफ्यूजन पैदा हो गया। कैसा लग रहा है कि हिंदुस्तान जो है वो अमेरिकी प्रेशर के अंदर आ गया, बातचीत के लिए तैयार हो गया और सीज फायर के लिए तैयार हो गया और कश्मीर में मीडिएशन करेंगे ट्रंप, ये ट्रंप सपना देखने लग गए। तो आज जो विदेश मंत्रालय की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, एक एक चीज को बड़ी बारीकी के साथ क्लियर कट पॉलिसी हिंदुस्तान ने बता दिया कि ट्रंप साहब, आप अमेरिका संभाले, अमेरिका, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, व्हाटएवर यू वांट टू डू इट इन यूएसए। कश्मीर आपके लिए नहीं है। कश्मीर ये जो है वो द्विपक्षीय वार्ता के तहत ही तय होगा। दूसरी चीज, भारत की तरफ से कहा गया कि टेरर टॉक एंड ट्रेड सब एक साथ नहीं चलेगा। हमने ट्रेड के ऊपर भी बैन लगा रखा है, हमने एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैन लगा रखा है, तो वो चलेगा नहीं। और साथ ही साथ ये भी कह दिया गया कि जो कुछ भी बातचीत हुई है उसमें ये सिंधु जल संधि के ऊपर जो हमने उसको हटा दिया है, उस पर रोक लगा दी है, वो कंटिन्यू रहेगा। मतलब भारत विन विन सिचुएशन में है ऑल द टाइम। और पाकिस्तान से अगर कोई बातचीत हुई तो वो बातचीत सिर्फ टेरर और पीओके से आप कब खाली कर रहे हो ये तारीख बताने के लिए होगी। बिल्कुल। तो भारत ने साफ कह दिया है कि ट्रंप के मीडिएट करने की जरूरत नहीं है, पर भारत में हमारा देश का विपक्ष इस पर जमकर राजनीति करने में तुला हुआ है। कांग्रेस का कहना है कि आखिर ट्रंप क्यों ठेकेदार बन रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कि अब ट्रंप कह रहे हैं कि कश्मीर मुद्दे को वो सुलझाएंगे, जबकि इससे पहले तक भारत की नीति सिर्फ द्विपक्ष ही रही है। कश्मीर मसले को सुलझाने को लेकर ट्रंप जो बात कह रहे हैं वो बहुत ही गंभीर है। कांग्रेस पार्टी ट्रंप के बयान को लेकर बैठ गई है, जिस पर कोई पीएम मोदी से इस्तीफा मांग रहा है तो कोई स्पेशल सेशन बुलाने की मांग भी कर रहा है। हालांकि इस मुद्दे को लेकर भी विपक्ष में फूट नजर आ रही है। शरद पवार ने कहा है कि मैं संसद का विशेष सत्र बुलाने के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन ये एक संवेदनशील और गंभीर मुद्दा है। शरद पवार ने कहा कि संसद में इस तरह के गंभीर मुद्दे पर चर्चा बिल्कुल भी संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में राष्ट्र हित के लिए जानकारी को गोपनीय रखना भी काफी जरूरी है। विपक्ष तो गंदी राजनीति कर रहा है, लेकिन क्या अपने ही जाल में फंस गया है? देखिए, कांग्रेस पार्टी डिरेल हो चुकी है, बुद्धि भ्रष्ट हो चुका है कांग्रेस पार्टी का। अपने सेन वॉइसेस को क्यों नहीं सुनते ये लोग? क्या कहा शशि थरूर ने और क्या मनीष तिवारी ने आज कहा? मनीष तिवारी ने साफ साफ कहा कि ये जिस तरह के जो फ्लैश पॉइंट्स दुनिया में कहीं भी होते हैं तो डिप्लोमेटिक कम्युनिटी के अंदर बातचीत होती है, बड़ा नॉर्मल चीज़ है।
भारत ने जब क्लियर कर दिया कि कोई मध्यस्थता की बात नहीं हुई, कोई ट्रेड की बात नहीं हो रही, कोई जो है इंटरवेंशन कश्मीर के ऊपर कोई बातचीत नहीं होने वाला, तो इसमें इसके बावजूद कांग्रेस पार्टी अपने ही जो पढ़े लिखे लोग हैं उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, आप कह रहे हो कि भाई ये कौन चौधरी हो गया ट्रंप यानी अमेरिका, तो क्या राहुल गांधी ये बताएंगे कि यही अमेरिका से आप तो मदद मांगने चले गए थे कि हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी बचाने के लिए अमेरिका को कुछ करना चाहिए? आप वहां के डेमोक्रेटिक पार्टी के स्टूज बन के हिंदुस्तान में आप एजेंडा चलाओगे, कभी चाइना की बात करोगे, कभी पाकिस्तान की बात करोगे। आप देश के हित के अलावा जो कुछ भी होता है आप कहना चालू कर देते हो। मैं बार बार कह रहा हूं, राहुल गांधी की एक भी बात को तभी माना जाए इस देश के अंदर में जब तक इस युद्ध के दौरान कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बयानों को जिस तरह से पाकिस्तान ने दिखाया, जिस तरीके से वो हेडलाइन बने, टीवी पे प्रोपेगेंडा इन लोगों के बाइट की वजह से हुआ, इन लोगों के बयानों की वजह से हुआ, जब तक कांग्रेस पार्टी इस तरह के जयचंदों के खिलाफ एक्शन नहीं लेती है, कांग्रेस पार्टी को कोई मोरल राइट नहीं है सरकार से कुछ डिमांड करने की। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।